सामने सिर्फ मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है। हम धरती से 3000 फीट नीचे हैं। वहां तक मेरी नजर जा रही है, अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा। पाताल कोट का ये वही रास्ता है जिस रास्ते को लेकर बहुत सारी कहानियां कही जाती हैं। बहुत अजीब सी आवाज आ रही है, पता नहीं किस चीज की आवाज है ये। किसी चीज की आवाज आ रही है, मैं उस आवाज को पकड़ नहीं पा रहा हूँ वो कौन सी आवाज है, लेकिन बहुत डरावनी सी आवाज है। ये गुफा बहुत लंबी दिख रही है। कोई मुझे सुन पा रहा है? कोई मुझे बचाएगा? कोई है? आसपास में कोई है? हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो धरती को पाताल लोक से जोड़ती है, जो समुद्र तल से 3000 फीट से भी ज्यादा नीचे है। वहां के लोग बाहर नहीं आते हैं, कहते हैं कि उनकी कहानियां बाहर आती है। जिस जगह का नाम है पाताल कोट। पुराणों से जुड़े एक दावे के मुताबिक रामायण काल में मेघनाद अपनी शक्ति साधना के लिए पाताल कोट के रास्ते ही पाताल लोक गया था, जहां रावण के भाई अहिरावण का शासन था। कहते हैं कि अभी भी पाताल कोट की गहराई में वो रास्ता मौजूद है, जहां कई गांव बसे हैं। वहां के लोग बौने होते हैं, वहां के लोग गुस्सैल होते हैं, बात बात पर लड़ाई करते हैं। और कहते तो ये भी हैं कि पाताल कोट में बसे गांवों में से कुछ गांव ऐसे हैं जहां अभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। ये हम नहीं बताते, ये वहां से जुड़ी हुई कहानियां बताती है। दावा ये कहता है, दावा वो कहता है, लेकिन पाताल लोक से जुड़ी उस दुनिया की सच्चाई क्या है, वहां का दृश्य कैसा है, ये किसी ने नहीं देखा है। तो आज हम चलते हैं जमीन से 3000 फीट नीचे और ढूंढ कर लाते हैं पाताल लोक के उस एक रास्ते का दृश्य। नाम से पहचान बनती है और पहचान ही नाम तय करती है। फिर मध्य प्रदेश की इस जगह का नाम पाताल कोट ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं? क्या इसलिए कि कभी यह रास्ता पाताल लोक तक जाता था? सीढ़ियां नई हैं, लेकिन मार्ग पुराना है, बहुत पुराना। दावों पर भरोसा करें तो हजारों साल पुरानी कहानियां इस रास्ते से होकर पाताल तक गई हैं। कहते हैं शक्ति हासिल करने के लिए मेघनाद इसी रास्ते पाताल गया था। कोई कहता है श्री राम लक्ष्मण की अहिरावण से रक्षा करने महाबली हनुमान भी इसी रास्ते पाताल लोक गए थे। दावा तो यहां तक किया जाता है कि सीता जी भी इसी रास्ते पाताल में समाई थीं। हजारों साल बीत गए, आज भी यही माना जाता है कि पाताल कोट का रास्ता पाताल तक जाता है।
पातालकोट का नाम वैसे ही पातालकोट नहीं पड़ा, जो कि वहाँ का पातालकोट के अंदर जो रास्ता है वो पाताल तक जाता है, ऐसे सुना हूँ मैंने। और कहो तो यहाँ पर पातालकोट के लोग मेघनाथ जी की पूजा करते हैं। इसकी एक बड़ी भौगोलिक वजह है। पातालकोट समुद्र तल से 3000 फीट से भी ज्यादा नीचे है। नीचे कई नदियां और पहाड़ हैं। तंग दर्रे हैं। कहते हैं ये पूरा इलाका कभी पाताल लोक का हिस्सा था। अगर सही ढंग से खोजा जाए तो पाताल जाने का वो युगों पुराना मार्ग आज भी मिल सकता है। इन सीढ़ियों से हम जैसे जैसे नीचे उतरते जा रहे हैं, धरती ऊपर रह रही है और हम पातालकोट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। करीब 1000 फीट नीचे आने के बाद अभी भी ऐसा लग रहा है कि पातालकोट काफ़ी नीचे है, काफ़ी गहराई में है, वहाँ तक हमें पहुँचना होगा। और इसके बाद जो हमें बताया गया कि जो सीढ़ियाँ हैं उन सीढ़ियों पर चलना मुश्किल काम है। मुश्किल काम कैसे है? क्योंकि सीढ़ियाँ टूटी हुई है। उन टूटी हुई सीढ़ियों से हमें गुजरना होगा और फिर हम पातालकोट पहुँचेंगे और फिर देखेंगे कि पाताल लोक का रास्ता कहाँ है। रामायण में लिखा है, राम कथाओं में सुना भी है, पाताल लोक का रास्ता नदियों और गुफाओं से होकर जाता था। पातालकोट में आज भी छोटी बड़ी कई नदियों का जाल है। कई गुफाएं हैं जिसके अंत का आज तक पता नहीं चला। यही वजह है कि पातालकोट हिंदुस्तान की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। एक रहस्य पातालकोट में बसे गांवों का भी है। सोलह गांवों की उस दुनिया से बाहर के लोग अनजान हैं। कई तरह की बातें कही जाती हैं। कई बार आपको अलग अलग जगहों से अलग अलग स्रोत से सुनने को मिलेगा कि यहाँ बहुत छोटे आकार के बोने होते हैं। यहाँ के लोग बहुत खतरनाक हैं। यहाँ के लोग तीर कमान लेकर चलते हैं, शिकार कर लेते हैं। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ जंगलों के अंदर अगर हम जाएं, आदिवासियों के बीच अगर हम फंस जाएं तो हमारा शिकार कर लेंगे। आज हम इस गहराई में उतरेंगे, हर कहानी की तह तक जाएंगे, हर दावे की पड़ताल करेंगे और खोजकर सामने लाएंगे वो मार्ग, दावे के मुताबिक जिसे पाताल लोक का द्वार कहा जाता है। TV9 भारतवर्ष की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने इस स्थान पर आने का साहस किया। ये स्थान, इसके बारे में इतनी सारी भ्रांतियां हैं, इतने सारे दावे किए जाते हैं कि कोई भी यहाँ गहराइयों में आना नहीं चाहता। कहां तक चलना है, कितना नीचे जाना है, कुछ पता नहीं था। बस चले जा रहे थे। फिर सीढ़ियों का भी साथ छूट गया। दिक्कत यह है कि इस पर पैर टिकाना बहुत मुश्किल काम है और आगे बढ़ना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन रुकेंगे नहीं, धीरे धीरे करके इन रास्तों को हम पार करते रहेंगे।
यहाँ की कहानियों से भी ज्यादा घुमावदार यहाँ के रास्ते हैं। कभी पहाड़, कभी खाई, कभी मैदान, तो कभी जंगल। ये सब कुछ बहुत अजीब था। सामने की जमीन दो हिस्सों में बटी दिखी। बीच में नदी बह रही थी। ये बहुत गहरी नदी है और ऐसा लग रहा है जैसे दो चट्टानों के बीच से ये नदी निकल रही हो। देखने में भी बहुत खतरनाक लग रहा है और इसे पार करना यहाँ से तो संभव नहीं है। हो सकता है आसपास के गांव के लोग अगर जाते हो तो उनके लिए कोई दूसरा रास्ता हो जो मुझे फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। मेरे पास एक ही विकल्प बचा है कि मैं इसी रास्ते पर आगे चलता रहूं। हम पहले ही समुद्र तल से करीब 1500 फीट नीचे थे। नदी और नीचे बह रही थी। पता नहीं ये पूरा इलाका और कितना गहरा है। आगे लकड़ी का एक पुल मिला, शायद गांव वालों ने बनाया होगा। फाइनली हमें एक ऐसा पुल दिखा। ऐसा लग रहा है कि 3-4 पेड़ को काट करके, उसकी टहनियों को काट करके यहाँ रखा गया हो। ऐसे पार करना ये खतरे से खाली नहीं है। इससे बेहतर ये है कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ, क्योंकि नीचे नदी की जो गहराई है वो मुझे यहाँ से देखकर ही डर लग रहा है। और अगर इन लकड़ियों का सहारा नहीं होता तो शायद नदी पार करना भी बहुत मुश्किल होता। हालांकि इन रास्तों से जाने आने वाले लोग इन्हीं लकड़ियों के सहारे आते जाते हैं। फिलहाल मैं नदी के दूसरे हिस्से में किसी तरह पहुंच गया हूं। पातालकोट का अंतिम गांव हमारा पहला पड़ाव था। कहते हैं वो गांव कभी पाताल लोक का हिस्सा था। वहां के लोगों का नाता पाताल से था, इसलिए वो बौने और बहुत गुस्सैल होते हैं। दावे के मुताबिक पाताल लोक का रास्ता उसी गांव से गुजरता है। जब आप पातालकोट के नीचे आते हैं, पातालकोट में एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव की ओर बढ़ते हैं, तो कई नदियां हैं जिसे पार करना होता है। हालांकि नदी अभी बिल्कुल सूखी हुई है, पानी तो नहीं है, लेकिन चुनौतियां बहुत है। और चुनौतियां ऐसी कि जो पत्थर हैं, इन पत्थरों के बीच से ही कुछ दूर तक नदी के एक बड़े से हिस्से में पैदल चलना होता है। हम कोशिश यही करेंगे कि उस गांव तक पहुंचे जो गांव सबसे आखिरी गांव है, पातालकोट का वो गांव जहां अभी भी लोग जाने से एक बार नहीं 100 बार सोचते हैं। कुछ देर में हम उस गांव में होंगे। तब कहानी की हकीकत भी सामने होगी और पातालकोट के बारे में भी कुछ पुख्ता जानकारी मिलेगी। लेकिन अनजान खौफ भी था। पता नहीं वहां लोग किस तरह से पेश आएंगे। कई घंटे बाद
करीब 2000 फीट से भी ज्यादा गहराई में हमें एक घर दिखाई दिया। दूर एक घर दिख रहा है मुझे। पहली बार मुझे कोई घर दिखा है, पहली बार मुझे कोई घर दिखा है पातालकोट में। हालांकि ये घर भी अभी काफ़ी दूर लग रहा है। कहते हैं कि यहाँ गांव में वैसे भी किसी गांव में 3 घर होते हैं, किसी गांव में 2 घर होते हैं, किसी गांव में 5 घर होते हैं। तो एक घर मुझे दिख रहा है और उस घर तक चलने के लिए, पहुँचने के लिए मुझे और मशक्क़त करनी होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। पातालकोट के आखिरी गांव की सरहद शुरू होने वाली थी। हम सजग थे। खौफ की कहानियां दिमाग में हलचल मचा रही थीं। फिर भी मजबूत इरादों के साथ हम बढ़ते जा रहे थे। तभी एक तेज चीख सुनाई दी। ये तो हमारे कैमरामैन संदीप की आवाज थी। हम तेजी से उधर भागे। पास जाकर देखा तो संदीप जमीन पर गिरे कराह रहे थे। चल नहीं पा रहा हूं मैं। पत्थर पर पैर फिसलने से गंभीर चोट लगी थी। पाँव में। हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। पता नहीं ये संयोग था या कुछ और। गांव पहुंचने से पहले हमारी टीम हादसे का शिकार हो गई। गांव में जो भी पहला घर दिखा, हमने उसमें शरण ली। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। दर्द से संदीप तड़प रहे थे। पेन किलर टैबलेट भी बेअसर थी। आराम से, आराम से, आराम से, लेट जाओ, लेट जाओ। आकाश, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बर्दाश्त से ज्यादा। घर में हमने आवाज लगाई। भैया कोई है? हाँ भैया, कौन है? भैया जरा बाहर आएंगे। अंदर से एक गांव वाला बाहर आया। भैया दवाई मिल जाएगी? दवा तो नहीं, औषधि मिलेगा इसको ठीक करने के लिए। औषधि है घर में? घर में नहीं, जंगल जाना पड़ेगा। जंगल तो दूर होगा। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट लग जाएगा। 10 मिनट में हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। चलो आराम करो, चलिए आइए। गांव वाले का नाम भीमा था। इसके पास दवा नहीं थी। जंगल से जड़ी बूटी लाने के लिए कह रहा था। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। भीमा के साथ हम जंगल चले गए। टैबलेट ने काम नहीं किया। पता नहीं बूटी कितना असर करेगी। हालांकि भीमा के मुताबिक चोट कितनी भी गंभीर हो, वो बूटी लगते ही 10 मिनट में चंगा कर देती है। भाई साहब थोड़ा बाय में, आगे नहीं, आगे नहीं। हाँ बाय से चलो। बस जे आ गया। जे है भाई साहब, जे। ये हाँ जे क्या है? अकोना। अकोना? इससे दर्द ठीक हो जाएगा? दर्द, मोर्च हुआ, सूजन हुआ, इसके पत्ते को गर्म करके। इस पत्ते चाहिए इसका 4, ज्यादा नहीं। क्या इससे दर्द ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, फुल गारंटी इसके पत्ते से। 1 2 3 और 1 ये 4 लीजिए। ये हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। चलिए। बूटी लेकर हम तेजी से घर की तरफ लौटे। आ गए, पत्ता लेकर आ गए। इसे जल्दी से गर्म कर दीजिए। इसे जल्दी से गर्म कर दीजिए। औषधि लेकर आए हैं जंगल से। बस 5 मिनट और, अभी दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ। ये तो हमने दिलासा देने के लिए कहा था। हम खुद नहीं जानते थे कि संदीप का पैर अब ठीक होगा भी या नहीं। भीमा ने पहले गर्म बूटी चोट पर रखी। ऐसे पकड़ लो। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बर्दाश्त से ज्यादा। फिर हाथों से मालिश की। ये प्रक्रिया चलती रही। थोड़ा आराम है। चल पाएंगे?
कोशिश करके देखता हूँ। थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ लेकिन दर्द है अभी। संदीप को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन दर्द अभी भी था। संदीप को आराम करते देख हम गांव देखने चले गए। चोट की वजह से हमने ध्यान नहीं दिया। ये पातालकोट का वही अंतिम गांव था जिसके बारे में बाहर न जाने कितनी कहानियां सुनाई जाती हैं। लेकिन ये गांव, यहाँ के लोग देश के दूसरे सामान्य गांवों की तरह ही थे। न कोई बौना था, न कोई गुस्सैल। इसके उलट गांव वाले हमारे लिए बहुत मददगार साबित हुए। हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जो लंबे समय से इस इलाके पर शोध कर रहे हैं। जो यहाँ के बारे में कहा जाता है हमेशा कि यहाँ पर लोग शिकार करते हैं, अब दूसरे लोग, बाहरी दुनिया के लोग आते हैं तो उनको मार डालते हैं। यहाँ पर धूप नहीं आती है, यहाँ पर बौने लोग होते हैं, यहाँ पर बहुत सारी कहावतें चलती हैं, कुछ इस तरह की बातें होती हैं जो कि दिग्भ्रमित करती है, लोगों को भय फैलाया जाता है, या बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं, बाहर की रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं कि ये इस तरह का एक मिस्टिक एलिमेंट इसके अंदर में। लेकिन TV9 भारतवर्ष इस जगह पर आया है, उसने देखा है कि इस तरह का कुछ भी खौफ नहीं, एक बेहतरीन दुनिया है। पातालकोट के अंतिम गांव को लेकर हमने जितनी भी कथाएं सुनी थीं, वो सब दंत कथाएं साबित हुई। उधर बूटी ने अपना असर दिखाया। संदीप न केवल अपने पैरों पर खड़े थे, बल्कि चल भी रहे थे। दर्द गायब था। हमारे लिए यह नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं था। हमने भीमा को शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गए। आपका धन्यवाद, आपने हमें ठीक किया। ठीक शुक्रिया। चलता हूँ भैया। ठीक ठीक। बाहरी दुनिया के चंद लोग ही पातालकोट के इस आखिरी गांव तक पहुंच पाते हैं, जो आते हैं खतरे और मुश्किलों को देखकर, इससे आगे नहीं जाते। पातालकोट में यहाँ तक ही आते हैं, इसके आगे कोई नहीं जाता। जैसा भी लोग आते भी हैं तो पातालकोट नाम सुन के ही वापस चले जाते हैं। लेकिन हमारी मंजिल ये गांव नहीं, इस इलाके का वो आखिरी छोर था जो धरती को पाताल से जोड़ता है। हम गांव से आगे जंगल की तरफ बढ़े। पातालकोट के आमामाई गांव के इस घर तक सामान्य लोग भी आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद ना तो कोई सड़क है और ना ही कोई बाहरी इंसान जाता है। कई बार लोगों ने कोशिश जरूर की, लेकिन वो इससे आगे नहीं बढ़ पाए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से आगे जाने के लिए घने जंगलों के बीच से गुजरना पड़ता है, नदियों के बीच से गुजरना पड़ता है, पहाड़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है। हम हर बाधा पार करेंगे, हर चुनौती से लड़ेंगे, लेकिन पातालकोट के अंतिम छोर के दृश्यम को जरूर सामने लाएंगे। दावे के मुताबिक जो रास्ता पाताल लोक को जाता है, जिसकी हर कहानी रामायण से जुड़ती है, जिसके मुताबिक रावण का भाई अहिरावण पाताल लोक का राजा था। युद्ध में श्री राम को हराने के लिए मेघनाद ने पाताल में शक्ति साधना की थी, जिसे महाबली हनुमान जी ने भंग कर दिया था। कहते हैं श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके अहिरावण भी उसी रास्ते पाताल गया था। अब मुझे और नीचे जाना है। शायद वहीं जाने के बाद हमें
वो रास्ता दिखेगा जिसे कहते हैं कि वो पाताल का रास्ता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ सिर्फ गहराई ही दिख रही है। वो पौराणिक मार्ग आज भी मौजूद होगा, इस पर हमें शक था। हो सकता है कोई अवशेष हो, कोई निशानी ही मिल जाए, कुछ तो होगा वहां। तभी इस जगह का नाम पातालकोट है। अब मुझे सही सही अंदाजा लग रहा है कि इसे पातालकोट क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं कि ये पाताल का रास्ता यहाँ से जाता होगा, या फिर ये पाताल द्वार यहाँ कहीं दिखता होगा। क्योंकि पहले ही हम धरती से 3000 फीट नीचे हैं, और यहाँ आने के बाद भी मैं करीब 200 फीट नीचे आ गया हूँ। और सामने जो मैं देख पा रहा हूँ, उसे देखकर आप सिर्फ डर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ जंगल है, कहीं कोई दिख नहीं रहा। नीचे जाने के चक्कर में कई बार ऐसा फंसे कि वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। निकलने का यही रास्ता मिला है। पेड़ के सहारे इन चट्टानों को मैं पार कर सकूं। हालांकि ये बहुत आसान नहीं है मेरे लिए, बावजूद इसके हमारी कोशिश है कि हम इस जगह तक पहुंच जाएं। गांव वालों ने जो नक्शा बताया था, उसके मुताबिक बियाबान में बरगद के पेड़ के नीचे एक त्रिशूल गड़ा मिलेगा। उसके आगे एक नदी होगी। नदी एक गुफा के सामने खत्म होती है। वो गुफा ही पातालकोट का आखिरी छोर है। चंद कदम की दूरी पर मैं ऊपर आ जाऊंगा। और दावे के मुताबिक पाताल का रास्ता वहीं से निकलता है। पेड़ों के सहारे ही मैं ऊपर तक आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां से हमें दूसरी तरफ चलना है। लेकिन दूरी घटने के साथ खतरे बढ़ते जा रहे थे। इस जंगल को पार करने का जो ये रास्ता है, इसके ऊपर इधर सरई के पत्ते ढेर सारे हैं। और जब मैं इस जंगल में आ रहा था तो मुझे यही सावधान किया गया था कि सरई के पत्ते से बिल्कुल सावधान रहिएगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर आपके पैर पड़े तो फिर गिरने से कोई बचा नहीं सकेगा। लक्ष्य बड़ा हो तो तैयारी भी बड़ी होती है। पाताल लोक का रास्ता खोजना इतना आसान होता तो उसका दृश्यम इंटरनेट पर वायरल हो चुका होता। आगे बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ मिला, जिसके नीचे त्रिशूल गड़ा था। गांव वालों ने इसी जगह के बारे में बताया था। दावे के मुताबिक रामायण काल में इसी जगह पर मेघनाद ने शक्ति साधना की थी। के पीछे की कहानी यह है कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो मेघनाद पातालकोट के इसी किसी जगह पर तपस्या के लिए आया था। और ये बात जब हनुमान जी को मालूम चली तो हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ मेघनाद की तपस्या को भंग कर दिया था यहां पहुंचकर। वक्त के साथ वो गुफा पीछे सरकती चली गई। वहां तक पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होगा, जो पूरी तरह सूख चुकी थी। यही नदी हमें मंजिल तक ले जाने वाली थी।
पूरे पातालकोट में कुल 3 नदी है, गायनी, दूधी और कुंदरू। ये कुंदरू नदी है जो अभी बिल्कुल सूखी पड़ी है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये सिर्फ नदी भर नहीं है। जैसे दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए गूगल मैप होता है, वैसे ही यहाँ के लोगों के लिए ये नदी है। कहते हैं कि यहाँ के लोग जब भी एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव पातालकोट में जाते हैं तो वो इसी नदी के किनारे जाते हैं, जिससे उन्हें ये अंदाजा है कि किस नदी के किनारे से जाने से किस गांव तक वो पहुंचेंगे और कितनी देर में पहुंच जाएंगे। ये एक बड़ा कारण है कि यहाँ के लोग इस नदी को सिर्फ नदी नहीं मानते, देवता मानते हैं। सूखी नदी में चलना बहुत मुश्किल होता है। बड़े पत्थर राह में रोड़ा बन जाते हैं। हमने रास्ता बदला, नदी किनारे चट्टानों की दरार से होकर जाने लगे। जगह तंग थी, लेकिन पथरीले रास्ते से बेहतर थी। सब कुछ गांव वालों के बताए मुताबिक हो रहा था। एक के बाद एक निशान मिलते जा रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि आगे वो गुफा भी होगी जिसका रास्ता पाताल जाता है। तभी 2 बड़ी चट्टानों के बीच एक पतला सुराख दिखा। शायद गांव वाले इसी की बात कर रहे थे। अब ठीक मेरे सामने एक गुफा है। पता नहीं यही वो गुफा है क्या? अंदर बहुत अंधेरा है, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अंदर जाएं। ये डरावना सा भी लग रहा है। ओह, कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें। अंदर जाएंगे इसमें। गुफा बेहद तंग थी। क्या पता कहां तक जा पाएंगे, लेकिन अंत तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, जहां तक मेरी नजर जा रही है अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा। ओह, सामने पूरा अंधेरा है, सिर्फ पत्थर है, छोटे बड़े कई आकार के पत्थर हैं, और आगे रास्ता और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे सकरा रास्ता हो। ये जगह उम्मीद से ज्यादा तंग निकली। हिलना मुश्किल हो गया था। तभी एक पतली सी दरार दिखी। रास्ता बस एक ही है, ऐसा ही सकरा है। कहते हैं कि पातालकोट में ऐसी कई गुफाएं हैं जिन गुफाओं की अपनी पौराणिक मान्यता है। किसी में अहिरावण का, कहते हैं कि मेघनाद भी तपस्या करने के बाद ऐसे ही किसी गुफा से गायब हो गया था। तंग ही सही, लेकिन आगे रास्ता था। और पता है ये कहां निकला? ठीक उस गहरी और बड़ी दरार में जिसे पातालकोट की सबसे गहरी जगह बताया जाता है। हम शायद फंस गए थे। कोई है? कोई मुझे सुन पा रहा है? कोई मुझे बचाएगा? कोई है? आसपास में कोई है?
कहां जाएं, किधर जाएं, समझ में नहीं आ रहा था। कहाँ भटक गया? आसपास कुछ नहीं है, दोनों तरफ चट्टानें खड़ी हैं, ऊपर से हल्की हल्की रोशनी आ रही है। हमने खुद पर काबू पाया, ठीक से तलाशा। कोने में एक रास्ता दिखा। अंधेरे रास्ते में उम्मीद की एक किरण दिखी तो अंदर चले गए। ये जगह किसी को भी डराने के लिए काफी है। एक तरफ ये चट्टान है, दूसरी तरफ चमगादड़ का डर है। पाताल लोक की कहानियां सबने सुनी है, लेकिन उसका रास्ता कैसा होता है ये कोई नहीं जानता। क्या पता, शायद ऐसा ही होता हो। ये गुफा बहुत लंबी दिख रही है। अंदर कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। अरे बहुत अजीब सी आवाज आ रही है। ये किस चीज की आवाज है? सामने कुछ भी नहीं दिख रहा। ये बहुत ही अजीब सी आवाज है। ये किस चीज की आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे नीचे शोर हो रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे नीचे से किसी चीज की आवाज आ रही है। लेकिन मैं फिर से कोशिश करता हूँ। हमने ध्यान से सुना, ये शायद पानी बहने की आवाज थी। ये पानी की आवाज है। ये पानी की आवाज है। पता नहीं आगे पानी तो नहीं है, लेकिन यहां से जो मैं देख पा रहा हूं उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पूरा अंधेरा है। गांव वालों के मुताबिक ये रास्ता कभी पाताल लोक जाता था। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अभी यहां से किसी तरह बाहर निकलना था। बहते पानी की ये आवाज कभी भी मौत बनकर बरस सकती थी। एक बेहद तंग सुराख से निकलने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रास्ता और कोई है नहीं और ऐसे ही परेशानियों से मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। इधर बाहर निकलने की जद्दोजहद जारी थी, उधर पानी बहने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। ऐसा लगा मानो कोई तेज धार हमारी तरफ बढ़ रही थी। एक पतले रास्ते से हम किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। फाइनली हम इस सुरंग से बाहर आ गए। आप इसे सुरंग कहिए, गुफा कहिए। कहते हैं कि पाताल कोट में ऐसी कई गुफाएं हैं। रोशनी देख जान में जान आई। कुछ देर और अंदर रहते तो शायद कभी बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, वो आवाज कैसी थी? बाहर तो कोई झरना या कुंड भी नहीं था, फिर पानी बहने की वो आवाज कैसी थी जो हमारी तरफ तेजी से लपकी थी? कहीं वो पाताल गंगा की आवाज तो नहीं थी, या कोई झरना जो आज भी इस पहाड़ के अंदर बहता है? अब तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता था, लेकिन हम अपने मिशन में नाकामयाब नहीं हुए थे।
पाताल कोट से जुड़े कई भ्रम को तोड़ने और कई अनदेखे दृश्यम को सामने लाने में कामयाब रहे। पाताल कोट के लोग बौने होते हैं, लड़ाकू होते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, कई हिस्सों में धूप की रोशनी तक नहीं पहुंचती। ये सब बातें मनगढ़ंत निकली। रही बात पाताल लोक के रास्ते की, तो ये पूरा इलाका 3000 फीट से भी ज्यादा गहरा है। पहाड़, नदियां और गुफाओं की भरमार है जो काफी गहरी है, जिसके अंत का आज तक कुछ पता नहीं चला। और जिसका पता नहीं चलता वो कहानी कहानी नहीं रहती, रहस्य बन जाती है, भले ही वो कुदरत का कोई नायाब नमूना ही क्यों ना हो। मुझे सुन पा रहा है? कोई मुझे बचाएगा? कहते हैं कि मेघनाद भी भगवान शिव की तपस्या करने के बाद ऐसे ही किसी गुफा से गायब हो गया था। आस-पास कोई है? पाताल कोट में भगवान राम और लक्ष्मण से जुड़ी कहानी भी है। यहाँ एक अजीब सा डर लग रहा है। पाताल द्वार यहाँ कहीं दिखता होगा। मैं जिस जगह तक आ गया हूँ, यहाँ से भी सामने सिर्फ मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है। हम धरती से 3000 फीट नीचे हैं। वहाँ तक मेरी नजर जा रही है, अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा। पाताल कोट का ये वही रास्ता है जिस रास्ते को लेकर बहुत सारी कहानियां कही जाती हैं। बहुत अजीब सी आवाज आ रही है, पता नहीं किस चीज की आवाज है ये। किसी चीज की आवाज आ रही है, मैं उस आवाज को पकड़ नहीं पा रहा हूँ वो कौन सी आवाज है, लेकिन बहुत डरावनी सी आवाज है। ये गुफा बहुत लंबी दिख रही है। कोई मुझे सुन पा रहा है? कोई मुझे बचाएगा? कोई है? आसपास में कोई है? हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो धरती को पाताल लोक से जोड़ती है, जो समुद्र तल से 3000 फीट से भी ज्यादा नीचे है। वहां के लोग बाहर नहीं आते हैं, कहते हैं कि उनकी कहानियां बाहर आती है, जिस जगह का नाम है पाताल कोट। पुराणों से जुड़े एक दावे के मुताबिक रामायण काल में मेघनाद अपनी शक्ति साधना के लिए पाताल कोट के रास्ते ही पाताल लोक गया था, जहां रावण के भाई अहिरावण का शासन था। कहते हैं कि अभी भी पाताल कोट की गहराई में वो रास्ता मौजूद है, जहां कई गांव बसे हैं। वहां के लोग बौने होते हैं, वहां के लोग गुस्सैल होते हैं, बात बात पर लड़ाई करते हैं, और कहते तो ये भी हैं कि पाताल कोट में बसे गांवों में से कुछ गांव ऐसे हैं जहां अभी भी सूरज की रोशनी
नहीं पहुंचती है। ये हम नहीं बताते, ये वहां से जुड़ी हुई कहानियां बताती है। दावा ये कहता है, दावा वो कहता है, लेकिन पाताल लोक से जुड़ी उस दुनिया की सच्चाई क्या है, वहां का दृश्य कैसा है, ये किसी ने नहीं देखा है। तो आज हम चलते हैं जमीन से 3000 फीट नीचे और ढूंढ कर लाते हैं पाताल लोक के उस एक रास्ते का दृश्य। नाम से पहचान बनती है और पहचान ही नाम तय करती है। फिर मध्य प्रदेश की इस जगह का नाम पाताल कोट ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं? क्या इसलिए कि कभी यह रास्ता पाताल लोक तक जाता था? सीढ़ियां नई हैं, लेकिन मार्ग पुराना है, बहुत पुराना। दावों पर भरोसा करें तो हजारों साल पुरानी कहानियां इस रास्ते से होकर पाताल तक गई हैं। कहते हैं शक्ति हासिल करने के लिए मेघनाद इसी रास्ते पाताल गया था। कोई कहता है श्री राम लक्ष्मण की अहिरावण से रक्षा करने महाबली हनुमान भी इसी रास्ते पाताल लोक गए थे। दावा तो यहां तक किया जाता है कि सीता जी भी इसी रास्ते पाताल में समाई थीं। हजारों साल बीत गए, आज भी यही माना जाता है कि पाताल कोट का रास्ता पाताल तक जाता है। पातालकोट का नाम वैसे ही पातालकोट नहीं पड़ा, जो कि वहाँ का पातालकोट के अंदर जो रास्ता है वो पाताल तक जाता है, ऐसे सुना हूँ मैंने। और कहो तो यहाँ पर पातालकोट के लोग मेघनाथ जी की पूजा करते हैं। इसकी एक बड़ी भौगोलिक वजह है। पातालकोट समुद्र तल से 3000 फीट से भी ज्यादा नीचे है। नीचे कई नदियां और पहाड़ हैं। तंग दर्रे हैं। कहते हैं यह पूरा इलाका कभी पाताल लोक का हिस्सा था। अगर सही ढंग से खोजा जाए तो पाताल जाने का वो युगों पुराना मार्ग आज भी मिल सकता है। इन सीढ़ियों से हम जैसे जैसे नीचे उतरते जा रहे हैं, धरती ऊपर रह रही है और हम पाताल कोट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। करीब 1000 फीट नीचे आने के बाद अभी भी ऐसा लग रहा है कि पाताल कोट काफ़ी नीचे है, काफ़ी गहराई में है, वहाँ तक हमें पहुँचना होगा। और इसके बाद जो हमें बताया गया कि जो सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों पर चलना मुश्किल काम है। मुश्किल काम कैसे है? क्योंकि सीढ़ियाँ टूटी हुई है। उन टूटी हुई सीढ़ियों से हमें गुजरना होगा और फिर हम पाताल कोट पहुँचेंगे और फिर देखेंगे कि पाताल लोक का रास्ता कहाँ है। रामायण में लिखा है, राम कथाओं में सुना भी है, पाताल लोक का रास्ता नदियों और गुफाओं से होकर जाता था। पाताल कोट में आज भी छोटी बड़ी कई नदियों का जाल है। कई गुफाएं हैं जिसके अंत का आज